लोकल वोकल चैनल का धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर ये हमारी समस्याएं दूर हो जाएं तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे गाजियाबाद शहर की समस्याओं को उजागर करने का और प्रशासनिक अधिकारियों से उसका निराकरण कराने का जो बीड़ा उठाया है, मैं आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, मैं हूं तेजेश चौहान। लोकल वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि लोकल वोकल न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाता है और अधिकारियों तक पहुंचाता है। लोकल वोकल न्यूज़ हर जगह गली मोहल्ले में जाकर के उनकी समस्या सुनता है। आज हम पहुंचे हुए हैं गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र, यानी कि प्रताप विहार कहलाता है। ये एच ब्लॉक है। यहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई है और उसके बीच अब हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लोकल वोकल न्यूज़, आप अपनी जो ताज़ा तरीन खबरें हैं या लोकल समस्याएं हैं, बड़ी खबर हैं, आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और लोकल वोकल न्यूज़ का जो एक ऐप है इसको आप डाउनलोड करें। उसके बाद सभी तरह की खबरें वहां पर आप देख सकते हैं। आपकी ये खबर भी आपके मोबाइल पर ही आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं समस्याओं की तरफ कि यहाँ क्या मेन समस्या हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जानकारी करता हूँ, यहाँ महिलाएँ बैठी हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है कि सफाई नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी कि बंदरों का इतना बड़ा आतंक है कि कभी किसी को काटते हैं, कभी किसी को काटते हैं, कि परेशान है। टंकियाँ तोड़ देते हैं। और सफाई की तो आप देख ही रहे हो। इलेक्शन के टाइम में यहाँ आ जाते हैं, वोट मांगते हैं और फिर उसके बाद में सब गायब। आपके बीच में पार्षद महोदय यहाँ मौजूद हैं। क्या इन पार्षद महोदय तक ये समस्या पहुँचाई आपने? पहुँचा रखी है, कई दफ़े पहुँचाई है। क्या हुआ फिर उस समस्या पहुँचाने के? कुछ भी नहीं हुआ। सफाई वाली आती ही नहीं है यहाँ पे। आप देख लो, खुद ही देख लो, आप चारों तरफ कैमरा घुमा करके देखो क्या हालत है यहाँ की। जी आप बताइए, पार्षद महोदय को कभी शिकायत की? हाँ बिल्कुल की, कई बार करो। हम तो घर पे जाके करिए इनके, और कुछ भी ना। जो मोटर भी खराब रहती है, पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। और जी गली गली ये सब हर गटर बहता ही रहता है ज़्यादातर। कभी बस आए गए, नेक डंडा मार के चले गए, बस छुट्टी हुई। यही समस्या है और क्या है। और बंदर तो बहुत ही आतंक मचाए। जी आप बताएंगे कि यहाँ पर जो मेन बंदरों की ये भी समस्या बताई, इन्होंने साफ़ सफाई की भी समस्या बताई, इसके अलावा और क्या यहाँ समस्या मेन नज़र आती है आपको? कूड़े का ढेर बना रखा है सोसाइटी के बाहर ही। बिल्कुल ही एंट्री करते ही इतना गंदा लगता है कि बिल्कुल गेट के बाहर ही कूड़ा है। सब जगह का कूड़ा यहीं डलता है। ये कूड़ा भी हटना चाहिए यहाँ से। आप बताइए, यहाँ पर जो मेन समस्या हैं, किस तरह की यहाँ मेन समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं, और किस, आप भी यहीं रह रहे हैं तो किस तरह का मतलब आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे गाजियाबाद शहर की समस्याओं को उजागर करने का और प्रशासनिक अधिकारियों से उसका निराकरण कराने का जो बीड़ा उठाया है, मैं आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ हमारी कॉलोनी में आने का। समस्या ये है कि वैसे तो देखिए लोकल समस्याएं यहाँ की, और वो पार्षद स्तर की समस्याएँ हैं। पार्षद चाहें तो यहाँ पर जो है 2 सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी डेली भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ हफ्ते के बाद में आता है। हफ्ते नहीं आते हैं सफाई कर्मचारी। सफाई की तो व्यवस्था ना के बराबर ही है। और ये बात इनकी जायज़ है हमारी बहन जी की कि यहाँ जो सीधे हाथ पर जो कूड़ा है एंट्री गेट पर, ये एक हफ्ते तक नहीं उठ पाता है। कभी कभी तो इतनी बदबू आती है कि बदबू की वजह से ये मच्छरों का भी पैदा होना, दूसरे जो बीमारियों का पैदा होना, तीसरे हमारे निकलने बढ़ने की परेशानी हो जाती है। अब आगे ये आए दिन जो आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, आए दिन इसमें मोटर ख़राब रहती है। पानी की भी बड़ी समस्या है ज़बरदस्त। इसकी हर हफ्ते 10वें दिन मोटर फूक जाती है। तीसरी समस्या परेशानी ये है कि जो ये नाले बनवाए जा रहे हैं, शहर की भी बात है, शहर के जो नाले बनवाए जा रहे हैं तो इनका पानी, हमारी समस्या बाहर की बात है जनाब कि ये पानी जाएगा कहाँ को, जब इनका आगे ही रोक लगा पड़ा है। नाले को बनाने का कोई औचित्य नहीं समझता मैं तो। दूसरे CSSP स्कूल से लेकर के NH-24 तक जाकर के देख लीजिएगा नाले का क्या हाल है। आप हमें वहाँ मिले थे उस रोज़, जो एक भूखे भिखारी को बेचारे को खाना खिलाया जा रहा था, जब आपसे बात हुई थी, तो वहाँ देखिए जाकर के जो नाले का क्या हाल है। वहाँ नाले का पता ही नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ को। ये लोकल वोकल चैनल का धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर ये हमारी समस्याएं दूर हो जाएं तो हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि आप लोग हमारी समस्याएं उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी, जैसे बताया, सभी ने बताया है कि भाई सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कि हमने पिछली बार बताया था कि पानी का जो TDS है यहाँ पे 3200 के आसपास है।
तो पानी की एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो पीने के पानी की है, जो हमें पानी जो है शुद्ध पानी नहीं मिल पाता पीने का। दूसरी समस्या जो है हमारी आज के टाइम में जो समस्या हो रही है वो बंदरों का बहुत बड़ा आतंक हो गया हमारे यहाँ पर, और समस्याएं तो हमारे ब्लॉक में बहुत हैं। तीसरी समस्या जो हमारी है, सबसे बड़ी समस्या है जीडीए से है। जो यहाँ पर बंद फ्लैट पड़े हुए हैं उनका ना तो किसी मकान मालिक का पता है, ना जीडीए का पता है कि वो जीडीए के हैं या मकान मालिक के हैं, कौन है कौन नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारी वो रहती है, मकानों की हालत जो है वो बड़ी जर्जर हो गई है। अब ये 2-3 मकान देख रहे हैं, अभी रिपेयर करवाए मैंने कंप्लेंट करके, और कई मकान ऐसे हैं अब भी बंद पड़े हुए हैं। ये मकान कब बनाए गए थे, जीडीए ने कब बनाए थे? ये 1994 का अलॉटमेंट है। ये 94 का अलॉटमेंट है, और कुछ मकान आपने बताया कि यहाँ पर अभी भी खाली पड़े हैं। तो ये जितने जब से अलॉट हुई है तब से अभी तक उन मकानों में नहीं आए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, या क्या है, किसका ताला, किसका कब्जा है उन पर? कितने लगभग मकान ऐसे हैं? कुछ मकान तो अलॉट हो चुके हैं, लेकिन उनको कब्जा मकान मालिकों पे है, वो बिल्कुल देखने के लिए यहाँ नहीं आते। पता नहीं उन्होंने इन्वेस्ट के से बना रखा है, क्या कर रखा है। कुछ मकान जीडीए के हैं जो कैंसिल मकान पड़े हुए हैं, जीडीए भी उनकी कोई देखभाल नहीं करता। सारे मकान आप देखोगे, ये देखो सामने देखो, बिल्कुल जर्जर हो रही है हालत इनकी, ऐसी हो रही है कि इसकी वजह से कई हादसे ऐसे हो चुके हैं कि गाड़ियों के शीशे तक गाड़ियों के ऊपर गिर पड़ी है, ऊपर से इतना बड़ा पत्थर गिरते हैं जिनके गाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो हमारे पीछे अंसारी साहब बैठे हैं उनसे पूछना, उनकी गाड़ी नई गाड़ी लेकर के आए थे, वो ऊपर से जो है पत्थर टूट के नीचे गिर पड़ा उसमें से। तो जीडीए इस तरफ ध्यान नहीं देता। मैंने कई बार जीडीए में एप्लीकेशन कंप्लेंट कर चुका हूं, विद मकान नंबर तक दे चुका हूं कि जितने मकान बंद पड़े हुए हैं उन्हें या तो अगर अलाउड नहीं हो रहे तो उन्हें कैंसिल करके किसी दूसरे को दिया जाए, या उनके मकान मालिकों को नोटिस भेजा जाए। मैंने भी जानकारी ली आपसे। मैंने पूछा कि यहाँ टोटल कितने मकान हैं, एक तो मेरे को ये बताइएगा, दूसरा ये कितने ऐसे मकान हैं जो यहाँ इस तरह के पड़े हैं? टोटल मकान जो है यहाँ पे करीब जो है आप ये लगा लो 300 के आसपास मकान है, जिसमें से करीब 20-25 मकान ऐसे बंद पड़े हुए हैं। जी आप बताइए। इस कॉलोनी में लगभग 300 मकान हैं और 50-60 मकान ऐसे हैं कि जो आप पहले मास्क लगाइएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मास्क लगाएं। 50 to 60 मकान ऐसे हैं कि जो बंद पड़े हुए हैं। इवन कि मेरे नीचे वाला मकान भी 1994 से आज तक बंद पड़ा हुआ है, किसी ने खोला नहीं है उसको, और वो नीचे से पूरा गला पड़ा है। उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है, जीडी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सबसे बड़ी तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है। एक तो जब हमारी जो कॉलोनी में है, यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ये सीवेज लाइन है वो बहुत पुरानी हो गई, और एस्टिमेटेड भी अंडर एस्टिमेटेड थी। ये दोबारा चेंज होनी चाहिए ताकि ओवरफ्लो सीवेज का रुक जाए और जो हमारी यहाँ की पब्लिक है वो बीमार होने से बच जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि प्रताप विहार में गंगा जल परियोजना का प्लांट है, वहाँ से पानी हम लोगों को नहीं मिलता, और यहाँ के जो पानी, इतना बेकार पानी हम लोग पी रहे हैं वो बहुत आदमी के, क्योंकि पानी एक जल ही जीवन है जिसको बोलते हैं, मगर यहाँ हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कूड़ा पड़ा है, सर जितना भी बाहर की कॉलोनी जो भी आते हैं सब यहाँ कूड़ा डंप कर देते हैं। ये तो पूरे मच्छर बीमारी सब, इधर के हवा चलती है तो सारी कॉलोनी में बदबू आती है, तो इससे आदमी स्वस्थ रहेगा या बीमार होगा? बीमारी होगा ना, नेचुरल है। तो इसको दूर कराया जाए। हमारे पार्षद जी भी हमारे बीच में हैं, और लोकल से वोकल वाला जो चैनल है इसने जो बीड़ा उठाया उसके लिए धन्यवाद, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराया जाए एक सीवेज की। जी बिल्कुल, समस्याएं तो लगभग सभी ने बताई दी हैं। बेसिकली अभी जो सबसे ज़्यादा प्रकोप यहाँ है बंदरों का है, कि बंदरों ने बिल्कुल जीना दुर्भर कर रखा है। ना बच्चे निकल सकते हैं, ना कोई सामान लेके जा सकते हैं। तो ये भी जो समस्या है ये पार्षद स्तर की है। ये अपने स्तर से इसको समस्या का समाधान करें कि कम से कम बच्चों का खेलना, बाहर निकलना बंद हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल जो है बंदरों की है। देखिए, लोकल वोकल वालों को मैं सबसे पहले बता दूं, इस कॉलोनी में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहली समस्या है बाहर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। रात को 12 बजे तक यहाँ पे डीजे चलता है और गाड़ियाँ दोनों साइड खड़ी हो जाती हैं। अंदर तक आने में परेशानी पहली तो। ये होटल बनाया हुआ उसके सामने नीचे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं दोनों तरफ, राइट भी और लेफ्ट भी, तो बीच में से आने का रास्ता नहीं। सामने से गाड़ी आ गई तो इधर से बंद, इधर से आ गई तो उधर से बंद। अगर अंदर कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत अच्छी बातें करें। पहले नंबर तो स्कूल कमर्शियल नहीं है, उसमें नहीं होना चाहिए। चलो हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बाहर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए व्यवस्था ऐसी रहे कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। इस बात की इस समस्या का आपने कभी कहीं किसी को प्रयास किया समाधान कराने का? बताया हुआ है, RW को बताया हुआ है। यहाँ पर RW इस पर बात कर रही हैं, पर्सनली जाकर उन लोगों से बात कर रही हैं। अगली बात, जब अंदर आने के बाद में ये जो केबल वाले हैं, इन्होंने केबल के ऐसे जाल बिछाए हुए हैं पूरे कॉलोनी के अंदर। पैसे तो वो लेते हैं, लेकिन अगर ये इसी केबल को कॉलोनी के बिल्डिंगों से मिला के निकालें तो शायद ये बाकी समस्या कम हो जाए। ये जो बंदर इधर उधर जाते हैं उस केबल की तारों से जाते हैं,
बंदरों का आतंक कितना ही आप अभी देख सकते हैं, साथ साथ घुमाए कैमरा तो आपको पता लगेगा बंदर कितने हैं। पानी की समस्या यहाँ की ऐसी है कि सुबह से शाम तक पानी आएगा कि नहीं आएगा। सुबह बढ़िया आ रहा था, शाम को खत्म हो जाएगा, या 10 दिन ठीक आ गया तो 12वें दिन फिर खत्म हो जाएगा। तो ये रेगुलर है। रही बात सफाई व्यवस्था की, बेशक से सफाई वाली आती है, सुबह झाड़ू लगाती, कूड़ा उठा के ले जाती, कभी कभी इधर उधर इकट्ठे कर जाती है वो, ये भी समस्या है। ये बड़ी समस्या मेन है इसकी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ लोकल वोकल की टीम को और उसकी पैनी नज़र को कि जो समस्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद नगर निगम नहीं देख पा रहा उसे लोकल वोकल ने देखा। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस खबर के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होंगे इस हमारे एच ब्लॉक में, क्योंकि ये इस एच ब्लॉक का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक सेंट्रल बड़ा पार्क होने के साथ साथ 3 छोटे पार्क हैं। और आपको ये जानकर एक दुख होगा कि कोई भी पार्क डेवलप नहीं है इस सोसाइटी में। गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिएगा। जैसे कि मेरे और साथियों ने बताया, बाहर जितने भी हमारे ये कमर्शियल एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट है, पार्किंग उसके अंदर है। सच है, पार्किंग हमें जब गाड़ी पार्क हो जाती है हमें दिक्कत होती है। दूसरा वो जो गंदगी है उसमें से जो बदबू आती है, जो फ्रंट लाइन की जितनी भी हमारे मकान हैं उसमें बहुत ही बुरी बदबू आती है। पार्षद महोदय हमारे पहले आए थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह के गए थे कि भाई मैं जो है पार्कों के बारे में मैंने बहुत सारी फाइल लगा दी है, ये कर दिया है। मैं बस वो मेरे भाई बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि कृपया इस पे आप जल्द से जल्द आप भी कुछ करें, क्योंकि हो सकता है जब अगली बार आप हमारे बीच आएँ, जब आप वोट के लिए आएँ, तो शायद हम इस तरह से आपका स्वागत ना कर पाएँ जिस तरह से पिछली बार किया था। धन्यवाद लोकल वोकल का, आप लोग आए। एक और समस्या है यहाँ पे जो मुझे लगता है कि इनके अलावा लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। जो पानी से पानी निकलते हैं, जो टंकीज़ के अलावा जो एक्स्ट्रा लीकेज है, हर घर में लीकेज है, ताकि वो पानी जो है वो साइड में बहता रहता है, जिससे मैक्सिमम लोगों के किचन्स और वॉशरूम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। वो हर साल रिपेयर कराते हैं, हर साल उसको ठीक कराते हैं, बट उस पर कई दफ़े मैंने भी क्वेश्चन उठाया था, महोदय साहब को भी उठाया था कि इसको मिलके कहीं ना कहीं इसको आउटकम निकालें, लेकिन उस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं, ना उस पर कोई आउटकम निकल के आया कि हम इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। ये एक लीकेज की जो समस्या है ना, वो मेरी अकेले की नहीं है, ऑल अक्रॉस की है। जब पानी एक्सेस बनने लग जाता है तो एक तो पानी आता नहीं है, आता है तो वो पानी बह रहा होता है, तो उसको लेके कोई किसी के पास कोई आउटकम नहीं रहता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर पार्षद साहब इस पर कुछ ध्यान दें या कुछ कार्रवाई कर। जी सर जी, एक यहाँ पार्क में सूखा पेड़ खड़ा हुआ, दीमक लगा हुआ, एक डाली टूट करके अपने आप गिर गई है, जिसकी शिकायत मैंने 4 महीने पहले पार्षद जी से की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप खुद कटवा दो। ये बिना कार्रवाई तो कटता नहीं है पेड़, जिसकी कार्रवाई मैंने खुद की है। 4 महीने से भागा हूँ, जिसके आपके चैनल के द्वारा पहले दिखाए, जो आपने चैनल दिखाया था, आज मुझे आदेश दिया है, उसका ये असर हुआ है। मतलब माना जाए कि लोकल वोकल की जो खबर चलाई गई थी उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। देखने को मिला है। आज जो उन्होंने मुझे कॉपी दी है डीएसओ साहब ने, एक थाने में दी है मैंने और एक ये दी है, अब आदेश मिल गया मुझे पेड़ काटने के लिए, ये परमिशन मिल गई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा दिखाएं, फोकस करें कि देखिए ये एक यहाँ पर एक आदेश लेकर के आए हैं, और यहाँ सबसे पहले करीब 1 हफ्ते पहले लोकल वोकल न्यूज़ ने अपनी यहाँ खबर चलाई थी और अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास किया था। उसका असर ये देखने को मिला है कि इनको अब ये परमिशन मिल चुकी है लोकल वोकल के माध्यम से, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है हम इसी समस्या का हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे, हम तमाम तरह की समस्याओं का समाधान प्रयास कराने का हम कर रहे हैं। सीवर की इतनी समस्या है कि जब सीवर का पानी ओवर हो जाता है तो पार्क में भरना शुरू हो जाता है यहाँ का पानी, और रास्ता बंद हो जाता है। इतनी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीवर की पाइपलाइन बहुत छोटी है, उसको बहुत साल हो गए हैं बने हुए। अब हम वो है कि ये पाइपलाइन दूसरी डाली जाए सीवर की। मैंने सर उनसे भैया से भी बोला था उस समस्या के लिए, पेड़ के लिए। ये जामुन का पेड़ की जड़ अंदर दीवारों में जा रही थी, तो मुझे भी 4 महीने हो गए, पर मेरी समस्या का कोई हल है। एप्लीकेशन भी मैंने जीडीए में भेजी थी सब जगह, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ। फिर मैंने वो जड़ें सारी निकलवा के तब मैंने अपने वो करा है, आप इस पेड़ का वो समाधान निकल। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ लोकल तेज चौहान साहब को कि आपने जो बीड़ा उठाया। एक हमारा लैनपाल क्षेत्र एक विधानसभा पूरा बहुमत देता है, जीत और हार का। हमारा लैनपाल क्षेत्र एक वो चुनाव क्षेत्र है जहाँ से पूरी हार और जीत का निर्णय यहीं से होता है, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे लोग ही, हमारे क्षेत्र के लोग, लैनपाल क्षेत्र के लोग समस्याओं का अंबर लगा हुआ है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, गौशाला फाटक है, जस्सीपुर मोड़ से लेकर धार तक, स्कूल तक, यहाँ तक कोई आदमी परेशान हो, दिक्कत हो, बीमारी हो, वहाँ इतना जाम लगा रहता है, बिल्कुल एकदम किसी को भी इतना प्रशासन को ध्यान नहीं है कि भाई ये लैनपाल क्षेत्र जो है, विजयनगर क्षेत्र जुड़ा हुआ है शहर से, किसी को कोई ध्यान नहीं है। अभी मेयर साहब ने जन चौपाल लगाई थी अभी कुछ समय पहले,
हमारे विजय क्षेत्र में एक भी जन चौपाल योजना नहीं लगी मेयर साहब की। और हमारे सभासद साहब बैठे हुए हैं कृपाल जी, उन्होंने भी मतलब अपनी पार्टी के खिलाफ में, अब सभासद जबकि बीजेपी के होते हुए भी और पार्टी के होते हुए वो भी इसी समस्या को लेकर धंधे में बैठे हुए थे। नगर निगम देखिए ये तो मैं पार्षद महोदय का बहुत ही वो मानूंगा कि वास्तव में ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि जब खुद की गवर्नमेंट है उसके बाद भी जनता की समस्याओं का समाधान कराने के लिए अगर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो धंधे में बैठे थे, जब अधिकारियों मेरे सामने आए उनसे बातचीत की तब वो धरना हुआ। तो ये लोग सही है कि भाई सरकार के खिलाफ अगर सरकार काम नहीं करेगी, सरकार के खिलाफ में जनता के बीच में रहना है तो लोग समस्या को लेकर बैठेंगे। सोशल मीडिया पर पार्षद साहब ने 2018 में आरओबी को पूरा करने का आश्वासन दे दिया था अपने सभी शुभचिंतकों को, और अपने एमपी साहब हैं जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने भी जो इसका उद्घाटन करने के बाद में कह दिया था 18 में क्लियर हो जाएगा ये। और अभी तक भी शायद मुझे लग रहा है इसका आधा काम भी पूरा नहीं हुआ आरओबी का। जो लाइन पार क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या पीछे भाई ने बताई ट्रैफिक जाम की, वो ट्रैफिक जाम अपना जो गौशाला अंडरपास में से जाता है वो शायद ज़्यादातर घंटाघर और चौधरी मोड़ के लिए जाते हैं लोग। अगर ये सेक्टर 9 से आरओबी तैयार हो गया होता तो शायद इतनी ये जन समस्या वो उसकी नहीं होती, जो जाम की समस्या। H236C के ऊपर क्या मालूम किसका है, 7 साल से हमें यहाँ आ रहे हैं, उसका कुछ काम हो नहीं रहा है और उसके ईंटें बंदर सब गिरा रहे हैं, गिर रहे हैं। हादसा कभी कोई न कोई हादसा हो सकता है कभी। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमें कोई पार्क में खेलने नहीं देता और इसकी पिच इतनी बेकार हो रही है कि मज़ा भी नहीं आता, और यहाँ पे इतने सारे कांटे हो रहे हैं, हाथों में लगते हैं। आप भी समझ सकते हैं अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए अपने प्ले स्टोर में जाएं और लोकल वोकल न्यूज़ का एक ऐप डाउनलोड करें, वहां से सभी खबरें आपको तत्काल प्रभाव से देखने को मिल जाएंगी। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।